करते हैं ऐश्वर्या के एजेंडा से। और मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं शर्मा, जरा बीजेपी हेडक्वार्टर्स की तस्वीर 50-50 में चला दो मेरे साथ। आज मैं जितनी देर बात करूं उतनी देर वो तस्वीर रहे सामने, क्योंकि ये जवाब है नरेंद्र मोदी का, ये जवाब है योगी आदित्यनाथ का, ये जवाब है जगत प्रकाश नड्डा का, जो आपके तस्वीर में है। ये लाइव विजुअल्स हैं बीजेपी हेडक्वार्टर 6 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग से। ये जोड़ी मोदी और योगी की, ये जोड़ी नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की, ये मोदी और बाबा की जोड़ी, जिसने ये जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल, मैं ऐसे ही नहीं कहता आपसे कि ये दिल्ली के बड़े बड़े क्लबों में बैठ के ये जो समीकरण बनाने वाले लोग हैं, उनको जमीनी स्ट्रैटेजी का जो एक मुंह तोड़ जवाब दिया है, या फिर हरियाणवी भाषा में जैसे कहते हैं धोबी पछाड़ दी है। भाई अखाड़े का प्रदेश है, पहलवानों का प्रदेश है, तो ये पहलवानों की ये जो धोबी पछाड़, जो गामा पहलवान की मशहूर थी, वो जो बीजेपी ने लाइव विजुअल्स, रखो शर्मा, लाइव विजुअल्स जो दी है कांग्रेस को, ये भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर्स की लाइव तस्वीरें हैं। तांता लग गया है, वहां लाइन लगा के लोग खड़े हैं। और 24 घंटे पहले ये बात मैं आपको आज बता देना चाहता हूं कि इनमें से भी कई लोग हैं जो डाउटफुल हो गए थे। युवा नेता मुझे दिख रहे, रोहित चहल वहां दिख रहे। ये अगली पीढ़ी है बीजेपी की जो तैयार कर रही है बीजेपी कांग्रेस से लड़ने के लिए। लेकिन हरियाणा में दर्शकों, क्या ब्यूरोक्रेसी, क्या बनियाशाही, क्या कौन, सबने यह बता दिया था कि विपक्ष जीतेगा। एग्जिट पोल की तो पोल ऐसी खुली है कि समेटे नहीं समट रहा। एग्जिट पोल वाले, ओपिनियन पोल वाले, मैट्राइज हो या कोई और, सब A to Z क्या बोल रहे थे, क्या सवाल थे, क्या हुआ है। कांग्रेस के पास कुछ और नहीं, ईवीएम है, लेकिन बीजेपी कह रही है उसके पास आपका यानी जनता का समर्थन है। ये लाइव तस्वीरें 6 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग से हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा वहां पहुंच चुके हैं। हमारी साथी वहां है, कौन है जरा बताइए, मैं जाऊंगा उनके पास अगले 2-4 मिनट बाद। लेकिन दर्शकों, नाउ मी एंड ग्राफिक्स, जो मैंने आपको बताया, ये मोदी और योगी की जोड़ी को जो अंडर एस्टिमेट किया जा रहा था, चाहे अखिलेश यादव हो या राहुल गांधी, इस जोड़ी को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। कहीं ना कहीं मैंने भी सुबह, आज तो 6 बजे अर्नब ने बुला लिया, तो मैंने भी सुबह बोला कि ये जो क्षेत्रीय नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का, क्या ये नरेंद्र मोदी की बराबरी कर पा रहा है? और अगर बीजेपी कहीं फेल होती है तो क्या अपने क्षेत्रीय नेतृत्व की वजह से हो रही है? इनिशियल ट्रेंड्स आ रहे थे, एक समय था 59 तक कांग्रेस पहुंची, और 9:20-22 से लेके जो धड़ 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 कांग्रेस गिरी और बीजेपी तर 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 उठी है। ये धड़धड़ और तरतर जो ये सिंक्रोनाइज था, सिंक्रोनाइज्ड। इलेक्शन कमीशन का डेटा, कांग्रेस नीचे बीजेपी ऊपर। कांग्रेस ने बोला ईवीएम खराब है, कांग्रेस ने बोला इलेक्शन कमीशन खराब है, कोई कह रहा है 65% बैटरी वाला ठीक है, कोई कह रहा है 99% बैटरी वाला खराब है। अल्टीमेटली दर्शकों, होता वही है जो आप चाहते हैं, जो जनता चाहती है। कांग्रेस इंटेलेक्चुअल्स के साथ खेल रही है। कांग्रेस अमेरिका में जाके, विदेश में जाके स्टेटमेंट्स देके राहुल गांधी देश के खिलाफ सोच रहे हैं कि हरियाणा की जनता, भाई रिहाना से टिप्पणी दिलवा के किसानों के आंदोलन पे हरियाणा का इलेक्शन नहीं जीत सकते हैं राहुल गांधी। ये ग्रेटा थ्रनबर्ग और रिहाना जैसे लोग हरियाणा का इलेक्शन नहीं जिता सकते हैं आपको। वो आके अंबानी जी के बेटे की शादी में बहुत अच्छी सिंगर हैं, बहुत अच्छी डांसर हैं, बहुत अच्छा कार्यक्रम वो करती हैं, लेकिन हरियाणा का इलेक्शन नहीं जिता सकती है रिहाना आपको। और ये बात अखिलेश यादव समझ चुके थे, क्योंकि देखिए विपक्ष में अगर कोई एक नेता है जो समझ रहा है वो अखिलेश यादव है। उन्होंने 24 के इलेक्शन में, आप देखिए विपक्ष में, ही इज द ओनली लीडर जिसने एक बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखाया। उसके बाद हरियाणा एक ऐसा लिटमस टेस्ट है जो ये बात क्लियरली, और मैं बता रहा हूं आपको, क्लियरली बताता है कि दर्शकों, द मोदी मैजिक इज देयर एंड लाइक हाउ। और मोदी मैजिक को एक योगी सपोर्ट मिल गया। द योगी एंड मोदी फैक्ट आर कमिंग टुगेदर। मोदी एंड योगी ये जो एक साथ आ गए, अजीज खान साहब,
ये कांग्रेस के लिए बहुत दिक्कत पैदा कर रहा है, बहुत दिक्कत। कांग्रेस सोच रही है, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, सोचिए 2 मिनट। जब बाबा ने कहा था बटोगे नहीं तो कटोगे नहीं, एक फैक्ट है मेरे पास आज आपको बताने के लिए। जहां जहां नरेंद्र मोदी और जहां जहां योगी आदित्यनाथ ने कैंपेन किया है, वो जीटी रोड की बात, जो ग्रैंड ट्रंक रोड, वो सड़क के आसपास वाले इलाके, जहां बोला जा रहा था दीपक दादा कि बीजेपी बहुत कमजोर है, वहां वहां योगी आदित्यनाथ ने कैंपेन किया, वहां वहां नरेंद्र मोदी ने कैंपेन किया और एक एक सीट जीती है बीजेपी। यह बताता है कि कैसे योगी आदित्यनाथ और कैसे नरेंद्र मोदी की जोड़ी, ये जो कपल, और लाइव विजुअल्स इस समय आ रहे हैं, लाइव विजुअल्स आ रहे हैं दर्शकों, बीजेपी हेडक्वार्टर्स दिखाते रहिए शर्मा बीच बीच में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी समय, वो बीजेपी के मीडिया के प्रभारी हैं, सह प्रभारी हैं, बिहार के एमएलसी हैं संजय मयूख, वो इस समय ऑन है, वो वहां बिल्कुल पूरी प्रिपरेशंस ऑन है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा पहुंच चुके थे, वेरी हैप्पी, क्योंकि ये बात मैं आपको बता रहा हूं, सिवाय 4-5 नेताओं के कई बीजेपी के नेता भी थे जो ये बोलने लगे थे, नहीं यार हरियाणा हार रहे शायद, क्योंकि एग्जिट पोल ऐसा हो गया था। लेकिन जनता का मूड कुछ और था, जनता का मूड और डिवाइडेड था। हमारे न्यूज रूम में भी बात होती थी तो क्लियरली कहते, लेकिन एक ही व्यक्ति था, मैंने सुबह बताया, लोकेश, वो कह रहा था भाई आप समझ नहीं रहे बीजेपी क्या कर रही है, बीजेपी कैसे स्ट्रैटेजी, वो जड़ की बात कर, जमीन की बात। तो जो जमीन से जुड़ा है उसने समझा कि हरियाणा में एग्जैक्टली क्या हो रहा है, जिसने समझा कि योगी जब मोदी के साथ जुड़ गए और मोदी को जब योगी का समर्थन मिल गया, योगी और मोदी एक साथ आ गए, तो क्या हुआ, एग्जैक्टली ये जो हरियाणा में हुआ। नंबर्स बोला जा रहा था अग्निवीर की स्कीम लोगों के लिए बहुत खराब है, कितनी सीटें आई हैं उस बेल्ट से, कितनी सीटें आई हैं उस बेल्ट से, देखिए जरा, 16 से 17 सीटें। फार्मर लॉज, किसान, ये एग्जैक्टली बताता है आज कि वो आंदोलन, विजुअल्स ऑफ फार्मर प्रोटेस्ट नाउ, वो आंदोलन स्पॉन्सर्ड आंदोलन था, वो आंदोलन पॉलिटिकली स्पॉन्सर्ड आंदोलन था। क्योंकि अगर उसमें किसान भाई होते, अगर उसमें असली भारत का किसान होता, अगर उसमें असली हरियाणा का किसान होता और सिर्फ कांग्रेस का काडर नहीं, तो आज बीजेपी हरियाणा में इतने नंबर्स के साथ नहीं जीतती, नहीं जीतती। हां, मनोहर लाल खट्टर को जब सीएम बनाया 2 बार और 6 महीने पहले, 4 महीने पहले हटाया, तो कहा जाने लगा इट्स ए वेरी रॉन्ग डिसीजन, इट्स ए वेरी वीक डिसीजन, गड़बड़ हो सकती है, बहुत ज्यादा गड़बड़ हो सकती है, गड़बड़ हो रही है, बीजेपी हार रही है, बीजेपी हार चुकी है, क्या नहीं बोला गया। एंड मोदी एंड योगी कम टुगेदर, मनोहर लाल खट्टर पीछे से काम करते हैं, जाते हैं उनकी रैलीज में, कांग्रेस के सपोर्टर्स ने मुंह पे बोला कि कोई जीते ना जीते खट्टर साहब आप हारोगे, बोला कि नहीं बोला, बोला, विजुअल्स है हमारे पास। जवाब जनता ने दिया, जवाब बीजेपी के नेताओं ने नहीं, कांग्रेस के काडर का, जनता ने दिया, गांव से वोट मिला है। ओमकारेश्वर जी, आप और हमारे स्टूडियो में बैठ के एनालिसिस कर सकते हैं, ऐश्वर्या अग्निवीर, ऐश्वर्या मोदी का मैजिक, ऐश्वर्या योग, ये फार्मर लॉज, जनता और किसानों ने हरियाणा के गांव में देखिए आप कितने वोट आए। अब आप ईवीएम की बात करेंगे, विपक्ष, कुछ नहीं मिलेगा तो ईवीएम, कुछ नहीं मिलेगा तो इलेक्शन कमीशन गड़बड़ है। वो इलेक्शन कमीशन जम्मू कश्मीर में गड़बड़ नहीं है, ओमर अब्दुल्ला जीते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस बीजेपी के साथ तो नहीं है, कांग्रेस के साथ अलायंस है, वहां इलेक्शन कमीशन ठीक है, वहां ईवीएम ठीक है। जहां बीजेपी जीते वहां ईवीएम खराब है, यह बात अब टिकेगी नहीं। लेकिन एक बार फिर मैं इससे पहले डिबेट शुरू करूं, दीपक दादा, योगी एंड मोदी, मोदी एंड योगी कमिंग टुगेदर इज अ डेडली कॉम्बिनेशन। एक ऐसा गठजोड़ है पार्टी के अंदर इन दो नेताओं का, जो राहुल गांधी और अखिलेश यादव भी साथ आके तोड़ नहीं पा रहा, और ना तोड़, क्योंकि हरियाणा में इज वन ऑफ द वीकेस्ट स्टेट फॉर बीजेपी। जितना भी पूरा समीकरण बनाया गया था, आप देखिए पिछले 2 साल से, दीपक दादा को लाइए ऑन एयर, शहजाद पूनावाला को लाइए ऑन एयर, ओमकारेश्वर जी को लाइए ऑन एयर, अजीज खान साहब को लाइए ऑन एयर,